दोस्तों, अपवर्क पर बहुत लोग काम करना चाहते हैं, पर काम करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना होता है और थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पर फोकस करके काम करना होता है और अपवर्क पर आपको सक्सेस मिल जाती है। लेकिन इन जो मैं पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो आपकी प्रोफाइल को एक अच्छा आउटकम देंगे, साथ के साथ आपको अपवर्क पर सक्सेसफुल बनाएंगे। तो इन 14 पॉइंट्स को समझने के लिए आप वीडियो में बने रहिए और एंड तक जरूर देखें। हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट जो आपकी प्रोफाइल को हिट कर जाए और आप अपवर्क पर अच्छा पैसा बनाना स्टार्ट कर दें। तो वन बाय वन सारे पॉइंट्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रोफाइल। लेकिन इस पॉइंट्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहला जो अभी मैंने बताया क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रोफाइल, ये वाला पॉइंट, सेकंड पॉइंट और 7 पॉइंट और 14 पॉइंट, ये 4 पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिस पर मैं आपको डीपली बताऊंगा। बाकी पर आप ध्यान दें या ना दें वो आपके ऊपर है, पर मैंने आपको बताया पहला, दूसरा, 7वां और 14वां पॉइंट आप जरूर ध्यान दीजिएगा उन पॉइंट्स पर, जिससे कि आप अपवर्क पर काम कर सकें। तो पहला पॉइंट पे आते हैं, क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रोफाइल। आप अपनी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाइए जो कि बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बना लिया। दूसरा, आपने जो उसकी हेडिंग रखनी है बहुत ही कंपाइलिंग रखनी है और इंफॉर्मेटिव रखनी है, जिससे कि एक ही लाइन को पढ़ते ही आपके बारे में आपके क्लाइंट को समझ आ जाए। अब आते हैं उस प्रोफाइल की जो हेडलाइन के अंदर जो आप हाईलाइट स्किल्स रखेंगे, एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे और जो सर्टिफिकेशन मेंशन करेंगे वो रिलेवेंट होना चाहिए। अगर रिलेवेंट नहीं है तो प्रोफाइल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि आपको क्या क्या करना है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं जो कि मैंने बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। दूसरा पॉइंट है एक नीच जरूर सेलेक्ट करना है जो आपका टॉप नीच होगा। आप फोटोग्राफर हो सकते हैं, वीडियो क्रिएटर हो सकते हैं, डिजिटल मार्केटर हो सकते हैं, या आईटी के एक्सपर्ट हो सकते हैं, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं। आप कोई भी हैं, उसमें से एक टॉप नीच जरूर होगा। जैसे कि मेरा टॉप नीच है डिजिटल फॉरेंसिक्स या साइबर सिक्योरिटी या ई डिस्कवरी, ये मेरे टॉप नीच है। इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। अब ये कि जैसे कि आप मल्टीमीडिया एक्सपर्ट हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। मल्टीमीडिया के अंदर फोटोशॉप भी आता है, वीडियो कटिंग भी आती है और साथ के साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि वीडियो शूटिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया। ठीक है, तो आप दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नीच पर जरूर ध्यान रख के अपना प्रोफाइल बनाएंगे। तीसरा होता है बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, क्योंकि जो भी आपने अब तक अपना प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम किया है वो तीसरे पॉइंट पर मेंशन करना है, जो कि है बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। आप अपने बारे में कंप्लीट लिखेंगे, चाहे बाहर काम किया हो अपवर्क से, चाहे अपवर्क पर काम किया हो, उसका एक प्रोफाइल बनाइए। आप मेरी अपवर्क की प्रोफाइल पर देखिए, ये मैंने किस तरह से पोर्टफोलियो सेट किए हुए हैं। हालांकि ये अभी इतने अट्रैक्टिव नहीं है, पर हाँ पोर्टफोलियो मेंशन है, जिससे कि क्लाइंट को पता लग जाएगा कि हाँ इसने प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम किया हुआ है और अपवर्क पे काम किया हुआ है। फोर्थ पॉइंट, सेट कॉम्पिटिटिव रेट्स आपको करना है। इस फोर्थ पॉइंट पर आपको जरूर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं अपवर्क पर, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट में आपको एक ऐसा रेट नहीं रखना है कि आपको काम ही ना मिले। आपको पता है कि आपकी स्टार्टिंग रेट ऐसे होने चाहिए जो कम्पीट करने चाहिए। मान के चलो आप प्रोफाइल चेक कर रहे हो अपवर्क पर, आपने चेक किया वर्डप्रेस के, आपने देखा कितने सारे बंदे हैं, सबसे पहला बंदा, दूसरा, तीसरा, उनके रेट्स देखो। अब उस पहले बंदे ने अगर 100 किया हुआ है तो आप अपना 50 कर दो। अगर 50 है तो आप 40 करो, 40 है तो 30 करो, पर इतना भी लो नहीं जाना है कि आप अपना बिल्कुल लो ही कर दो। आपका एफर्ट आपके रिजल्ट में आना चाहिए, तो आप कॉम्पिटिटिव रेट रखेंगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, राइट ए कंपेलिंग प्रपोजल। एक आपका जो प्रपोजल बनाएंगे, प्रपोजल क्या कहते हैं, प्रपोजल का मतलब है जब आप किसी जॉब पर अप्लाई करते हैं तो एक कवर लेटर मेंशन करते हैं। ठीक है, कि आप क्लाइंट के जॉब के लिए ये करेंगे, आप उनको ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वो जिससे कि आपका क्लाइंट आपको
आप एक अच्छा सा प्रपोजल रेडी करेंगे क्लाइंट की हिस्ट्री चेक करके, क्लाइंट के बारे में सब कुछ पढ़ के, उस जॉब के बारे में, फिर आप उस पर अपना रिप्लाई देंगे विद रिलेवेंट कीवर्ड जो कि उस प्रपोजल्स जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स से मैच करता हो। जो मैच करता प्रपोजल है वही क्लाइंट देखता है। प्रपोजल से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ और बहुत ही डीपली जाऊंगा उस प्रपोजल पर कि किस तरह से आपका प्रपोजल ऊपर आए। भले ही आप कौन से नंबर पे हैं, क्लाइंट ने अगर एक बार प्रपोजल आपका देख लिया तो आपके प्रपोजल को खोलेगा जरूर, पढ़ेगा जरूर। ठीक है, 6 पॉइंट पर आते हैं। ऑब्टेन क्लाइंट रिव्यूज़ एंड रेटिंग। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया है, क्लाइंट ने दे दिया है, आपने उस पर काम कर दिया है और आपको पता है कि बहुत अच्छा आपने डिलीवर किया है, तो क्लाइंट से आप रेटिंग ज़रूर मांगे। हो सकता है आप रिक्वेस्ट कर सकते हो 5 पॉइंट की रेटिंग आपको प्रोवाइड करें। 7वां पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और आपको काम देने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो है स्टे एक्टिव एंड रेस्पॉन्सिव। अगर आप अपवर्क पर या फ्रीलांसर या किसी भी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट पर, हालांकि चाहे यूट्यूब पर भी आप एक्टिव नहीं हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी अपवर्क की प्रोफाइल या किसी भी तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी फ्रीलांसिंग की प्लेटफॉर्म पर आप अकाउंट बना लें। अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मैं आपको कहूँगा कि 7वें पॉइंट पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट और बहुत सीरियस चीज़ है ये कि अगर आप एक्टिव रहेंगे तो जल्दी से जल्दी प्रपोजल सबमिट करके क्लाइंट से आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि अगर 1 मिनट में किसी क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट डाली कि फ़ोटोशॉप पे एक फ़ोटो एडिट करवानी है, तो सबसे पहले, और उसको जल्दी है, तो फटाफट से वो हायर करके आपसे काम करवा के चलता बनेगा। ठीक है, तो 7वें पॉइंट पे जरूर ध्यान रखना। जैसे ही आप फ्रीलांसर हो गया, अपवर्क हो गया या फाइवर हो गया, अकाउंट बनाते हैं तो एक्टिव रहो। 8 पॉइंट पर ये ध्यान देने की जरूरत है कि अगर कुछ और भी प्रोजेक्ट पर आप काम करना चाहते हैं, हालांकि जैसे कि आप फोटोशॉप करते हो पर आप यूट्यूब पे भी काम करना चाहते हो या मल्टीमीडिया पे भी काम करना चाहते हो या डिजिटल मार्केटिंग पे काम करना चाहते हो, तो आपको स्किल की आवश्यकता है। तो 8वां पॉइंट यही है, इम्प्रूव योर स्किल्स। आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा और फिर तभी दूसरे प्रोजेक्ट मिलेंगे, या आप जो जिस स्किल पे हो अगर मास्टर नहीं हो तो उसको सीखो। सीखते सीखते मास्टरिंग करोगे, आपके रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर आप काम करते करते अपवर्क पर आपको अच्छा खासा रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इम्प्रूव करना जरूरी है। ठीक है, तो 8वें पॉइंट पर आप काम कीजिएगा। 9th पॉइंट है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जब आप कहीं भी प्लेटफॉर्म पर आते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो आपको लोग जाने, कैसे जाने, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप पब्लिकली आएंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा? तो आप अपवर्क की कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, लिंक्डइन पर ज्वाइन कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, पेज में जाइए, डिस्कशन कीजिए, आंसर दीजिए, उससे आपको जानने लगेंगे लोग। 10वां पॉइंट था। अब बात करते हैं 10वें पॉइंट पर। जो 10 पॉइंट है वो है डाइवर्सिटी योर स्किल्स। डाइवर्सिटी मीन्स आपने एक फील्ड में काम कर लिया, आपको उसमें अच्छा खासा काम आ रहा है, अपने आप को डाइवर्स करेंगे तो और काम आ सकता है। माना कि जैसे मल्टीमीडिया, मैंने आपको बताया मल्टीमीडिया, फोटोशॉप, वीडियो शूटिंग सब कुछ आ गया, लेकिन आपने डाइवर्स नहीं किया अपने आप को, तो प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। डाइवर्स इन द सेंस आपको टेक चीज़ें तो आती हैं पर आपको साइंस की चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो पहले अगर और भी चीज़ों में घुसना है तो डाइवर्सिटी आना बहुत ज़रूरी है। तो 10वां पॉइंट है डाइवर्स योर स्किल्स। 11 पॉइंट पे बात करेंगे। 11 पॉइंट है यूटिलाइज अपवर्क रिसोर्सेज। अपवर्क पर बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जहां पर आपको बताया जाएगा कि प्रपोजल पर क्लाइंट से किस तरह से आप स्टार्ट करें, क्योंकि अपवर्क खुद ऑफर करता है 101 फ्रीलांसिंग ट्यूटोरियल्स, जहां पर आप ट्रेनिंग करते करते आप अपवर्क से सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं कि आपको फ्रीलांसिंग आती है। अब बात करते हैं 12वें पॉइंट पर, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अगर आप काम कर रहे हो सिस्टम पर तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको उसकी पेमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए। तो अपवर्क का एक अपना सिस्टम है ESCRO करके, उसमें पेमेंट आ जाती है क्लाइंट की। अगर आपको अपने टाइम पर प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया है तो ESCRO मेक श्योर करता है कि आपको पेमेंट भी टाइम पर मिले और आपको
उसी हिसाब से पेमेंट भी डिले ना हो, तो वो सिस्टम होता है ई एस्क्रो का। तो जब भी आप काम करें तो ये ज़रूर चेक करें कि पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। बिना पेमेंट के आप काम ना करें। 13 पॉइंट पे बात करते हैं अब, फॉलो अपवर्क पॉलिसीज़। आपको अपवर्क की या फ्रीलांसर की या फाइवर की कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करो, उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। अगर अपवर्क ने मेंशन किया हुआ है कि अपवर्क के इनबॉक्स में चैट रूम पर ही बात करो, आउट ऑफ द अपवर्क पे काम नहीं करना है, सेम क्लाइंट जो अपवर्क का क्लाइंट है तो नहीं करना है। अगर अपवर्क को ऐसा पता लगा कि आपने क्लाइंट से बात करके एक्सटर्नल काम कर लिया है तो अपवर्क आपका अकाउंट बैन कर सकता है। अब आते हैं 14 पॉइंट पर, बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। अगर आप कभी किसी क्लाइंट से क्लाइंट का काम कर रहे हैं और काम करते करते आप बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दे रहे हैं और पॉइंट टू पॉइंट फॉलोअप लेकर के उससे बात कर रहे हैं, तो इससे एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड होता है और एक रिलेशन बनता है आपके और क्लाइंट के बीच में। उससे क्या होता है कि क्लाइंट कभी भी उसको कुछ काम होता है तो सीधा आपके पास आता है, अगर आपने पहले उसको अच्छा रिजल्ट दिया है तो मेंटेन जरूर करें कि अगर जब भी आपके पास कोई काम आता है और आप डिलीवर कर रहे हो, अच्छा डिलीवर कर रहे हो, तो रिलेशनशिप बिल्ड करो उसके साथ, जिससे कि आने वाले टाइम पर उसको आपको काम मिलता रहे और क्लाइंट रिपीटली भी आपके पास आता रहे और आपकी सोर्स ऑफ इनकम चलती रहे। अब आते हैं 15 पॉइंट पर। 15 पॉइंट ये है, मार्केट योरसेल्फ आउटसाइड अपवर्क। आप अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाओ, सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाओ, शोकेस करो अपने आप को और मेंशन करो कहाँ कहाँ पर हो आप, लिंक्डइन पर हो, फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, या जहाँ भी हो वो आप मेंशन करो अपने क्लाइंट को। इससे क्या होगा, जब भी क्लाइंट अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर मिस कर देगा आपको, तो उसके पास मल्टीपल चैनल हैं आपसे कांटेक्ट करने के। व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकता है, फेसबुक से कांटेक्ट कर सकता है, लिंक्डइन से कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और 16 पॉइंट जो है, जो मैं बता रहा था आपको, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है बी पेशेंट। जब भी आप अपवर्क पर प्रोफाइल बनाते हैं तो आपको ये ध्यान जरूर रखना होता है कि रातों रात काम नहीं होता है। आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर अप्लाई करोगे, अब जब भी इस जॉब पे सर्च करोगे तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं और आप को वेट करना होता है क्लाइंट रेस्पॉन्ड करे। क्लाइंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप बाकी आलतू फालतू की जॉब पर, जो कि अपवर्क पर लिस्टेड है, वो जो आपके काम की नहीं है, जिस पर मतलब आपको एक्सपर्टीज़ नहीं है, पर आप अप्लाई करके कैसे भी करके जॉब लेना चाह रहे हैं, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, कनेक्ट वेस्ट होंगे और आपका पेशेंस डाउन हो जाएगा। और उससे हुआ क्या, आपकी फ्रीलांसिंग की जर्नी ख़त्म हो सकती है। तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो आप काम करें अपनी प्रोफाइलिंग पर, रिलेशन पर, रेटिंग पर, स्किल्स पर, डाइवर्सिटी पर, और पेशेंस ज़रूर रखें अपने आप पर। काम ज़रूर मिलेगा अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बनेगी अपवर्क के प्रपोज़ल कैसे रेडी करते हैं, किस तरह से प्रपोज़ल सेंड करें, क्लाइंट आपके प्रपोज़ल को ही देखे या देखे ज़रूर, भले ही आपको मिले चाहे ना मिले। तो इस टॉपिक में मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।